What? It's closed? Shit. दूसरी ओर से बंद है। यानी डैनी ने बंद किया इसे। पर क्यों? ओह शिट। मतलब वो भेड़ियों वाला इंसिडेंट वो सपना नहीं था। तो उसे लगा कि मैं उसकी एब्सेंस में यहां से निकलने के रास्ते खोजता हूं, इसलिए उसने बंद कर दिया। गॉड। यानी उसे अंदाजा हो गया है कि मैं यहां से भागने की कोशिश कर रहा था। That means he can kill me any moment now. Oh God, ये क्या कर दिया मैंने? रणविजय अपना मिशन शुरू करने से पहले ही हार चुका था। पर जैसे चूहेदानी में फंसा चूहा बिना थके घंटों तक चारों ओर भागता रहता है, कोशिश करता रहता है कि कहीं से उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, रणविजय का दिमाग उसी रफ्तार से भाग रहा था। What? पर डैनी को तो मुझे बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? हाँ, वो बड़बड़ा तो रहा था कि अभी जाने कितने काम टिके हैं मेरे भरोसे, तो शायद इसलिए उसने मुझे अभी तक जिंदा रखा है। बट उसका कौन सा काम टिका हो सकता है मेरे भरोसे? उसके बाद रणविजय थके हुए चूहे की तरह वापस अपने रूम में लौट आया। अब वो केवल इस बात का इंतजार कर सकता था कि कब डैनी का काम पूरा हो और वो उसकी जान ले ले। और रात को डैनी आया तो उसके हाथ में एक पेन और 3 पेपर्स थे, और रणविजय को अंदाजा भी नहीं था कि आज उसे खुद अपनी मौत का फरमान लिखना पड़ेगा। So how was the day, my dear friend? Yes, nice. It was a nice day. लगता है मेरे मेहमान को रात में अच्छी नींद नहीं आई। यस। दरअसल मुझे रात में चलने की बुरी बीमारी है, तो हो सकता है कि मैं नींद में इधर उधर निकल गया हूं और Oh dear, I'm really worried about you. अपना ध्यान रखो। हाँ, अब मुझे लगता है कि यहाँ आपका काम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। हाँ, शायद हाँ। So this is the time to send you back to your palace. हाँ? What? I mean, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है तो Yes, I mean it. So मैंने सोचा आपके फ्रेंड्स और मतलब जो भी आपके होंगे उन्हें आपकी चिंता हो रही होगी, इसलिए अगर आप कुछ लेटर्स लिख दें, I mean, उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि आप बस अपने शहर पहुंचने वाले हैं, तो यस, इट वुड बी ग्रेट। क्योंकि मैं यहाँ से निकला तो मुंबई पहुंचने में वक्त तो लगेगा ही, तो उससे पहले उन तक लेटर भेज देना। हाँ, नॉट अ बैड आइडिया। You should say it's a great idea actually. तो ये लीजिए पेपर्स, और पहले लेटर में लिखिए कि मेरा यहाँ का काम खत्म होने वाला है, और उसके बाद मैं यहाँ से चल पड़ूंगा। हाँ, ग्रेट, अभी लिख देता हूँ। बट ये काम तो एक लेटर में हो जाएगा, फिर बाकी 2 एनवेलप किस लिए? दूसरे लेटर में ये लिखिए कि मैं रत्नागढ़ से निकल चुका हूँ। जी? यस। और तीसरे लेटर में लिखिए कि मैं रत्नागढ़ पैलेस से निकलकर राजसमंद पहुंच चुका हूँ। यस, बट आई मीन कुछ समझा नहीं। अगर मैं यहाँ से निकला ही नहीं तो? Have faith in me, my dear friend. मैं चाहता हूँ कि आपके अपने आपकी चिंता ना करें, और इसके लिए मैं कहाँ आपको रोज रोज तकलीफ देता रहूंगा।
दरअसल ये लेटर्स मैं बारी बारी लेटर बॉक्स में डलवाता रहूंगा। हाँ जी, जैसा आप ठीक समझे। और डेट्स क्या डालना है इसमें? पहले लेटर में 12th जैन, दूसरे में 19th और तीसरे में 29th जैन। Is it okay with you? Well, I think it's absolutely okay. So come on, write it down. दरअसल रणविजय जानता था कि इन लेटर्स का जितना सीधा सिंपल लॉजिक डैनी ने उसे बताया था उतना था नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि रणविजय डैनी के पास जाने के लिए निकला था। पर अगर इन लेटर्स को लिखने के बाद डैनी उसकी जान ले लेता है और बारी बारी उन लेटर्स को पोस्ट करता रहता है तो सब यही समझेंगे कि रणविजय रत्नागढ़ पैलेस से निकल चुका था। और अगर वो अपने घर नहीं पहुंचा है तो जरूर वो राजसमंद के आगे के रास्ते में एक्सीडेंट का शिकार हुआ होगा। उसने पिछले कई दिनों में पैलेस के सामने से कालबेलिया डांस दिखाने वाले बंजारों को गुजरते हुए देखा था। उसने खिड़की से हाथ हिलाकर उनसे थोड़ी जान पहचान सी भी बना ली थी। इधर इधर, हाँ हाँ हाँ, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, हाँ बहुत अच्छा। आपका गाना, अरे गाना गाना इशारा समझो, हाँ हाँ गाना बहुत सुंदर। और आज कुछ कर गुजरने का दिन आ गया था जब उसे एक बार फिर से उन बंजारों का म्यूजिक सुनाई दिया। हाँ, हाँ, अरे वो आगे वो लेटर कहाँ गया जो मैंने समीर को देने के लिए कहा था? साला कहाँ गया? एक काम भी ठीक से नहीं होता। इतने दिन से इंतजार कर रहा था इन बंजारों का, और जब वो आ गई तो लेटर नहीं मिल रहा। हाँ, वाह, ये रही बुक, इस बीच में ही तो रखा था। हाँ, थैंक गॉड, गॉट इट फाइनली। खिड़की से नीचे फेंक दूंगा। हाँ, और अरे इधर देखो, लुक हियर। अरे यार इशारा नहीं समझ रहा। इधर अरे हेलो। अरे क्या मुश्किल है यार, इधर देख क्यों नहीं रहा है? सबसे हाथ मारे फिर रहा हूं। अरे इधर देखो। हाँ, कुछ नीचे फेंकता हूँ। हाँ, ये पेन। या this sort। यहाँ देखो। हाँ, फाइनली देखा उन्होंने। हाँ, खमागणी। हाँ, अब लेटर फेंकता हूँ, पर ऐसे फेंक दिया तो हवा में उड़ के जाने कहाँ जाएगा? किसी चीज के साथ कोई पत्थर हो तो उसमें लपेट कर फेंकता। नो, पत्थर नहीं चलेगा। इट हैज टू बी समथिंग वैल्यूएबल। उनको थोड़ी लालच भी होनी चाहिए ना, उनके लिए कुछ इनाम जैसा हो जाएगा। रिस्ट वॉच, नो, नीचे गिरते वो टूट जाएगी, काम भी नहीं आएगी। हाँ, गोल्ड चेन। हाँ, गोल्ड की वैल्यू कौन नहीं समझता। हाँ, लेटर इसके बीच में फंसा के नीचे फेंकता हूँ। टेक इट। हाँ, यस। हाँ, इसको पोस्ट बॉक्स में डालना है। पोस्ट बॉक्स, समझ रहे हो? हाँ, पोस्ट बॉक्स में डालना है। हाँ, यस। हाँ, बाय। हाँ, खमागणी। थैंक गॉड दे टुक द लेटर। समझदार था वैसे, तुरंत लेटर को पकड़ी के अंदर डाल दिया। अकलमंदी तो की थी मैंने, लेटर शॉर्ट हैंड में लिख के। अगर डैनी के हाथ भी लग जाता तो कुछ समझ नहीं आता उसे। हाँ, बस ये किसी तरह मेरे बॉस मिस्टर रघुवंशी के पास पहुंच जाए, हाँ, तो सौम्या को उनसे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बेचारी कितनी परेशान होगी मेरे लिए। हाँ, अच्छा हुआ मैंने ये नहीं बताया कि मैं यहाँ किस हाल में हूँ। इतनी परेशान हो जाती सौम्या कि पागलों की तरह भागी चली आती यहाँ। ओ सौम्या, भगवान ना करे तुम कभी किसी ऐसी जगह में फंस जाओ। हाँ, काश मैं यहाँ से निकल सकूं, तुम्हारी बाहों का सुकून। वो तो जैसे
भूल ही चुका हूं मैं। वैसे शॉर्ट हैंड में लिखने की यह चालाकी रणविजय ने उन 3 लेटर्स में से एक में भी की थी, जो डैनी ने कल रात को उससे लिखवाए थे। उसने लेटर के एक कोने में बड़ी चालाकी से लिख दिया था, हेल्प। पर डैनी की नजरें उसके अंदाजे से कहीं ज्यादा तेज थी। इसका पता रणविजय को उस रात लगा जब अचानक डैनी उसके पास आया। How are you, my dear friend? हाय, आई एम फाइन। अभी तो डिनर का टाइम नहीं हुआ ना शायद? Absolutely right. पर मैंने आपके लिखे वो लेटर्स पढ़े। Nice. You wrote them so beautifully. I'm impressed. थैंक्स अ लॉट मिस्टर डैनी। But in one letter I found something silly. See this. ये उल्टी सीधी लाइंस कैसी हैं? कोई मतलब है इनका? बकवास! It's all nonsense. मिस्टर डैनी, अरे आपने इसको... Yes, I did what it deserved. I hate such things, you know. सब कुछ neat and clean होना चाहिए. So, Mr. Ranvijay, sit down and write this letter again. See you at the dinner table. Goodbye. साल का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर आ गया था। अब से बस कुछ ही घंटे बाद रात के 12 बजे सारी दुनिया में न्यू ईयर का जश्न होगा। लोग आने वाले साल का वेलकम करेंगे, पर सबकी सेलिब्रेशन से दूर रणविजय बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब वो डैनी की कैद से आजाद हो सकेगा। उसने अपनी शेल्फ खोली, इस इरादे से कि उसने जो ब्लैंक पेपर संभाल कर रखे थे उनमें कुछ और लेटर्स तैयार कर सके, जिन्हें मौका पड़ने पर यहां से बाहर भेजा जा सके। पर शेल्फ खोलते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां कुछ नहीं था। व्हाट? ये क्या? मेरे सारे सामान कहाँ गए? पेपर्स, पर्सनल नोट्स, ट्रेन के टिकट्स, कैश, सब कुछ गायब। किसने गायब किया वो सब? ऑफ कोर्स डैनी ही कर सकता है ये। पर क्यों? चाहता क्या है वो? एक मिनट, उस कबर्ड में देखता हूं। व्हाट द हेल? मेरा सूटकेस कहां गया? और वो ओवरकोट और ब्लैंकेट भी। ये डैनी पागल कर देगा मुझे। आखिर उसने क्यों की ये हरकत? व्हाई? कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर वो मुझे मारना ही चाहता है तो ये सब क्यों कर रहा है? घोड़ा गाड़ी कौन हो सकता है? वाह, 3 घोड़ा गाड़ी वाले, वो तो इधर ही आ रहे हैं। नीचे जाता हूं। पक्का वो पैलेस में ही आ रहे हैं। वो पैलेस में आएंगे तो उनके लिए गेट खुलेगा। हाँ, जैसे ही गेट खुलेगा मैं भाग निकलूंगा। जब तक भाग सकूंगा भागता रहूंगा, आखिरी सांस तक। गॉड, आखिरकार वो दिन आ गया। व्हाट हैपेंड? घोड़ा गाड़ियां रुक गई हैं। कुछ लोग उन बॉक्सेस को उतार भी रहे हैं। फिर गेट क्यों नहीं खुला? क्यों? ऊपर जाके हॉल की खिड़की से देखता हूं। शिट, ये तो बॉक्सेस पैलेस के किसी और ही गेट से अंदर ले जा रहे हैं। उनको इधर वाला गेट खोलने को इशारा करता हूं। हाँ, हे, इधर देखो, इधर। हाँ, इधर, यहाँ, इस खिड़की की ओर। इडियट्स। यस, हाँ, अरे इशारा समझो यार। यस, उन्होंने इधर देखा। क्या?
ये हंस क्यों रहे हैं मुझ पर? कहीं ये मुझे गूंगा या पागल तो नहीं समझ रहे? मैं पागल नहीं हूं यार। आई एम नॉट मैड। बाहर निकलना है मुझे यहां से। बाहर, हाँ बाहर। क्या यार, एक रास्ता मिला निकल भागने का, तो क्या करूं? हाँ, ये जिस गेट से सारे बॉक्सेस अंदर ला रहे हैं वो है तो इसी पैलेस का। उस गेट का पता करता हूं। हाँ, पर उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, इससे पहले कि ये घोड़ा गाड़ी वाले वापस लौट जाए। शिट, ये तो बंद है। खुल जा यार, खुल जा। तोड़ ही डालता हूं इसको। भगवान, कहाँ है तू? कहाँ छिपा बैठा है? तुझे रहम नहीं आता मुझ पर? क्यों नहीं आता रहम? क्यों नहीं आता? Hello, my dear friend. How are you? I am fine, Mr. Danny. What happened, my dear? You're looking so tired tonight. Oh, yes, कल रात नींद नहीं आई ठीक से। Why? क्या किसी चीज ने डिस्टर्ब किया आपको? No, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। That's not good. Actually, it's the worst thing to happen to anybody. नींद अच्छी आनी चाहिए आपको, क्योंकि फिर एक दिन सोना ही है हमेशा के लिए। जी? ओह, दरअसल मेरे कहने का मतलब था कि एक दिन तो सभी को सोना होता है ना। Yes, you're right. चलिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूं आज रात। मुझे एक जरूरी काम भी है। So I will see you tomorrow. Take care, my dear friend. कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा यहां से निकलने का। क्या करूं? आज तक कम से कम एक आस तो थी कि शायद कभी यहां से निकल सकूंगा। अब वो भी नहीं बची। क्या करूं? खत्म कर लूं खुद को? इसके हाथों मरने से तो अच्छा है आग लगा देता हूं इस पैलेस को। इस फायर प्लेस से आग लेकर बस इन फर्नीचर में डालना होगा और बस मेरे साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, ये क्या सोच रहा हूं मैं? सौम्य का क्या होगा? वो तो ऐसा कुछ सुनते ही, कितनी कमजोर दिल है वो। ये कैसी आवाज है? क्या हो रहा है इस पैलेस के अंदर? ये वही घोड़ा गाड़ी वाले होंगे। कम से कम 20-25 बॉक्सेस लाए होंगे यहां। क्या कर रहे होंगे वो उनसे? खिड़की से कुछ दिखेगा? शिट, कुछ भी तो नहीं दिख रहा यहां से तो। वैसे भी बहुत अंधेरी रात है आज। ये क्या? डैनी अपने रूम की विंडो से निकल रहा है, फिर वैसे ही दीवार पर रेंगता हुआ। ये क्या? इसने तो मेरा ओवरकोट पहन रखा है। बट व्हाई? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? ओह फक, कहीं ये, हाँ
यही प्लान था इसका। ये मेरा रूप धार कर यहां वहां घूमता रहेगा और मेरे लिखे लेटर्स लेटर बॉक्सेस में डालेगा, जिससे लोग यही समझेंगे कि मुझे यहां रत्नागढ़ पैलेस में कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो मजे से घूमता रहता था। कोई मुझे ढूंढता हुआ यहां आया तो भी लोग तो उसे यही कहेंगे कि उन्होंने मुझे कई दिन देखा था खुशी खुशी घूमते हुए, और बाकी सब तो लेटर्स में लिखा ही है। शिट, कितना लंबा चौड़ा प्लान बना रखा है इस कमीने ने। डैनी के प्लान से शॉक्ड रणविजय अभी उबरा भी नहीं था कि तभी उसने भेड़ियों के गुर्राने की आवाज सुनी और साथ में धड़मानुस लड़कियों की वो खिलखिलाहट, और ऐसे ठंडे मौसम में भी वो पसीने से नहा गया। शिट, वो धड़मानुस लड़कियां। यहां से कट लेता हूं जल्दी से। कहाँ है वो? पहुंच गया। लगता है वो बाहर है। शिट, दरवाजे के ठीक पीछे है वो। ओह गॉड, अगर आज मैं इनके हाथ आ गया तो नहीं बचूंगा। Hey, listen to me. Open the door ना। खोलो दरवाजा। See, हम तुम्हारे खातिर कैसे तड़प रहे हैं। Open the door, baby. No, go. मुझे अकेला छोड़ दो। अरे, what happened, dear? Don't you love us? Don't you love the most beautiful girls in the world? नहीं, मैं किसी को प्यार नहीं करता। मैं तुम सबसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। Oh no, I feel he's angry with us. So what do we do now, huh? We will do nothing, sweetheart. We will just break down the door. Simple, right? So very simple. No, please, प्लीज चली जाओ यहाँ से। प्लीज चली जाओ यहाँ से। प्लीज प्लीज, आई बेग यू, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। रणविजय को लगा कि बस उसका आखिरी वक्त आ गया है, और ये सोचते ही उसके सामने सौम्या की तस्वीर उभर आई। सुंदर, मासूम। उसने आंखें बंद करके उससे माफी मांगी कि वो अपने वादे के मुताबिक उसका साथ नहीं दे सका, और इंतजार करने लगा कि कब ये दरवाजा टूटेगा और कब सब कुछ खत्म। पर जैसे ही लगा कि अब अगला धक्का उस दरवाजे को तोड़ ही देगा, उसे पैलेस के आंगन से किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। रे पापी बाहर निकल, कहाँ छुपा बैठा है रे पिशाच? क्या कर दिया ताड़े मारे चोरों को? कट्टे ले गया तू उसे उठा के। अरे लौटा क्यों नहीं देता हमारे जिगर को टुकड़ों ने? हमारे जिगर को टुकड़ों, जिगर को टुकड़ों माने। कौन है ये औरत? क्या कह रही है? इसका बच्चा ले गया डैनी? मतलब गॉड, कहीं वही तो नहीं था इसका बच्चा जिसे डैनी उस दिन उन भड़मानुस लड़कियों के सामने डाल दिया था? वो औरत अभी रो ही रही थी कि तभी रणविजय को दूर से भेड़िए जैसी कुर्राने की आवाज सुनाई दी। रणविजय उस आवाज को आसानी से पहचान गया। ये तो डैनी है। हाँ, डैनी की आवाज सुनते ही वो तीनों मादा भड़मानुस खिड़की से कूद गई। थैंक गॉड, तूने आज मेरी जान बचा ली। अरे राक्षस, लौटा क्यों नहीं देता हमारे चोरों को? 9 महीने पेट में रखा पड़े उसको। मरकून है वो, मरकून। भेड़ी, छोड़ दो मारे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो मारे, छोड़ दो मारे। गॉड,
गॉड, हे भगवान, इतनी बेरहम, इतनी वो उस औरत को मेरी आंखों के सामने नोच नोच कर खा गई। आंगन में पड़ा उसका खून कैसे चाट रहा है वो। पर वो मुझे खाना चाहती थी। फिर वो तीनों अचानक उस औरत के पास कैसे चली गई? कहीं डैनी की गुराहट ने तो उन्हें इशारा नहीं किया था? पर क्यों? हाँ, उस रात डैनी ने तीनों को मुझे छोड़ने को कहा था और बदले में एक छोटा सा बच्चा दिया था खाने को। कहीं वो मासूम इस औरत का, जरूर इसी का बच्चा था। और आज उस डैनी ने इनके सामने ये औरत परोस दी। हे भगवान, कितना भयानक, कितना बेरहम। What a beautiful morning. क्या कल की उस भयानक रात के बाद कोई ऐसी सुबह की उम्मीद कर सकता है? चादर के नीचे चुप क्या रहा है? पेन? वाह, सुपर्ब। मेरा ये पेन डैनी की नजरों से बच गया शायद। डायरी लिखता हूं। 1 जैन, नए साल की पहली सुबह। अजीब है कि यहाँ सारी अनहोनी घटनाएं सिर्फ रात को ही होती है। डैनी को भी मैंने कभी दिन के उजाले में नहीं देखा। डैनी और दूसरे सभी लोग सिर्फ रात को ही जागते हैं। कितना अजीब है। रणविजय कई रातों तक बिना थके कई नाकाम कोशिशें कर करके थक चुका था। वक्त बीतता जा रहा था और आखिरकार जनवरी का आखिरी हफ्ता आ गया। अब उसके पास मुश्किल से कुछ ही दिन बचे थे, क्योंकि उसके तीसरे लेटर के हिसाब से उसे बस 2-3 दिन में यहां से निकल जाना था। जाहिर था कि डैनी उसे उस दिन इस पैलेस से नहीं, जिंदगी से आजाद करने वाला था। तो अब वो जो कुछ भी कर सकता था, बस इन 1-2 दिनों में ही कर सकता था। और उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसने सोचा कि डैनी या वो 3 भड़मानुस लड़कियां दिन में नहीं होते, तो अगर वो पैलेस के गेट की चाबी हासिल करने की कोशिश दिन में करे तो। पर उस चाबी को हासिल करने का एक ही रास्ता था, तीसरी मंजिल पर डैनी के कमरे की वो खिड़की, जिससे वो रात को निकलकर पैलेस से बाहर जाया करता था। हाँ, डैनी के रूम की वो खिड़की ही मुझे उसके रूम में ले जा सकती है। पर उसके लिए मुझे अपनी खिड़की से निकलकर इस फ्लोर की कगार के सहारे सरकते हुए 40 फीट दूर डैनी की खिड़की तक पहुंचना होगा। और अगर कगार से पैर फिसला तो? पर फर्क क्या पड़ता है जब मैं अपनी मौत की तारीख खुद ही तय कर चुका हूं। कोई भी रिस्क उठाने में क्या जाता है। अब धीरे धीरे सरकना शुरू करता हूं। पत्थर की दरारों को पकड़ते पकड़ते उंगलियां दुखने लगी है। गॉड, 70-80 फीट नीचे पत्थर फर्श पर गिरा तो होने दो, नीचे देखूंगा ही नहीं। बस आधा रास्ता और। उफ, मेरे हाथ। हो जाएगा यार, हो जाएगा। कमाल, बस कुछ ही कदम और डैनी की कैद से छुटकारा पाने का एक रास्ता खुल जाएगा। यस, कमाल। थैंक गॉड, खिड़की आ गई। अंदर
गलियारा सा दिख रहा है। हाँ, डैनी का रूम किधर है? उधर खंडर से गलियारे की ओर जाता हूं। सामने कोई रूम सा दिख रहा है। हाँ, तो ये है डैनी का रूम। उफ, हर ओर धूल ही धूल। टेबल्स, चेयर्स, बेड सब धूल से भरे पड़े हैं। स्ट्रेंज, अगर यहां इतनी धूल पड़ी है तो डैनी सोता कहां है? या सोता भी है, या मेन गेट की कीज कहां होंगी? किधर होंगी कीज? इधर। शिट, कीज तो है ही नहीं। फिर इतनी कोशिश, इतना रिस्क, सब बेकार। ये क्या है? माय गॉड, गोल्ड ढेर लगा रखा है यहां तो। ओल्ड गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार्स, ज्वेलरी। पर कीज तो मिली ही नहीं। लेकिन कोशिश नहीं छोड़ूंगा, कहीं से कोई रास्ता मिल सके तो। हाँ, उधर देखता हूं। नीचे की ओर जाती घुमावदार सीढ़ियां। हाँ। वो जब उन घुमावदार सीढ़ियों से होकर नीचे पहुंचा तो सामने एक सुरंग थी। तभी अचानक रणविजय के हाथ अपनी नाक पर चले गए। ये बदबू, जैसे कहीं वहां सड़ रही हो। डैनी कैसे रहता है यहाँ? सामने दरवाजा दिख रहा है। क्या होगा उसके आगे? ये तो पुराने कब्रिस्तान जैसा लग रहा है। टूटी हुई छत, उजड़ी दीवारें और वहां डेड बॉडीज के लिए छोटी छोटी कोठरियां सी। अध खुली कब्रें, जैसे कोई अधूरा काम छोड़ के गया हो। मिट्टी पर उनके शूज के निशान भी नजर आ रहे हैं। ये क्या? कब्रों को खोदकर उनकी मिट्टी इन बॉक्सेस में डाली हुई है। क्यों? पक्का उन्हीं लोगों का काम है, वो 3 घोड़ा गाड़ी वाले जो ये बॉक्सेस लेके यहां आए थे। हाँ, ये बॉक्सेस तो कॉफिन जैसे है। उधर उन लाशों वाली कोठरियों में देखता हूं। इस कॉफिन में क्या है? बदबू। इसमें कुछ नहीं बचा, सिर्फ धूल और कंकाल। कितने कीड़े रेंगते हैं इन पर। हट, 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 कीड़े। मुंह में मिट्टी भी चली गई। लाशों की सड़ी हुई मिट्टी। उफ, सब कोठरियों का एक ही हाल है। उस कोठरी को भी देख लेता हूं। माय गॉड, यहां तो कम से कम 50 कॉफिन होंगे, पर सब वैसे ही खाली से हैं। कुछ एक में कंकाल बचे हैं, बाकी सब। उफ, कितनी भयानक बदबू है यहाँ। वहां की भयानक सड़न से रणविजय को उल्टी होने को आई तो वो वहां से बाहर निकल गया। पर जब वो वहां से लौटने का मन बना चुका था कि तभी उसने सोचा कि जब उसका सब कुछ दांव पर लगा है और इतनी मुश्किलों के बाद वो यहाँ पहुंच सका है तो कोई चांस क्यों ले। और वो वापस मुड़कर आखिरी कॉफिन के पास पहुंचा। पर जब उसने कॉफिन का ढक्कन खोला तो शौक से उसकी आंखें बाहर निकलने को हो आई। व्हाट? डैनी? हे भगवान,
कॉफिन में एक ताजा खुदी हुई मिट्टी के ऊपर डैनी लेटा था। रणविजय समझ नहीं पाया कि उस कॉफिन में डैनी सोया हुआ था या वो डैनी की लाश थी। उसकी खुली हुई पथराई आंखें उसके लाश होने का सबूत दे रही थीं, पर उसके चेहरे की नमी उसके जिंदा होने की गवाह थी। उसके होंठ हमेशा की तरह लाल थे, पर न उनमें कोई मूवमेंट था और न उसकी सांसें चल रही थी। रणविजय ने उसके पास झुककर ये जानने की कोशिश की कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है, पर बहुत करीब से देखने पर भी वो लाश ही निकला। अगर चाबी इसके रूम में नहीं थी तो शायद इसके पास हो, इसकी पॉकेट में। क्या इसकी पॉकेट्स में देखूं? मगर जब वो डैनी की पॉकेट्स चेक करने के लिए उसके ऊपर झुका तो उसे डैनी की आंखों में उसके लिए भयानक नफरत दिखी और साथ में भेड़िए किसी गुर्राहट। गॉड, ये मुझे दिख रहा है। क्या है ये सब? ये जिंदा है? नहीं, अब मैं यहां नहीं रुकूंगा, एक पल भी नहीं। रणविजय हर गुजरते दिन के साथ हताश होता गया, क्योंकि उसकी कैद से बाहर निकलने की सारी कोशिशें नाकाम होती जा रही थीं। और फिर वो दिन भी आ गया जब उसकी मौत का आखिरी फरमान जारी होना था। वो फरमान जो उसने खुद अपने हाथों से लिखा था। आज 29 तारीख है। आज वो शैतान मेरा आखिरी लेटर पोस्ट करेगा। वो फिर से जाएगा आज रात। खिड़की के पास जाकर देखता हूं। हाँ, वो रहा। फिर से मेरे कपड़े पहनकर जा रहा है। काश मेरे पास कोई बंदूक होती, जान ले लेता उस कमीने की। इंतजार करता हूं यहीं। नहीं, अगर वो तीनों भड़मानुस लड़कियां वापस आ गई तो मुझे अपने रूम में वापस जाना चाहिए। हाँ। रणविजय अपना डर और अपनी मायूसी दूर करने के लिए एक बार फिर डायरी लिखने लगा। थोड़ी देर में उसे अपने आप नींद आ गई और पता नहीं कैसे, पर पूरे दिन उसकी आंख नहीं खुली। आखिरकार सूरज ढलने के बाद उसके कमरे में डैनी आ पहुंचा। Get up, my dear friend. आप यहाँ? आपके जाने का वक्त आ गया है। कल सुबह महल में काम करने के लिए कुछ लोग आएंगे। उनके जाने के बाद आप हमेशा के लिए, मेरा मतलब है आप घर जा सकेंगे। शाही बघी आपको कल काली घाटी से बाहर तक छोड़ आएगी, जहां से आपके राजसमंद पहुंचने का भी इंतजाम हो गया है। So I think this is our last meeting, क्योंकि मुझे किसी काम से बाहर जाना है। बट मतलब क्यों ना मैं आज रात ही चला जाऊं? Of course you can, my dear friend. पर उसके लिए बघी होनी चाहिए, और बघी वाला आपको कल सुबह ही मिल सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पैदल चला जाता हूँ। सामान भी कुछ ज्यादा नहीं है मेरे पास। वेल, जब आपने मन बना ही लिया है तो मैं कैसे रोक सकता हूं आपको। और फिर मैं नहीं चाहता कि आप अपनी इच्छा के बिना एक पल भी यहां रुके। So come on, let's move. हाँ, चलिए। ये शैतान मुझे इतनी आसानी से जाने दे रहा है। क्या इसके पीछे भी कोई चाल है इसकी?
ये दरवाजा बिना चाबी से कैसे खोला इसने? गॉड, ये भेड़ियों की फौज है। या तो अगर मैंने एक भी कदम बाहर रखा तो मिस्टर डैनी, मैं कल ही चला जाऊंगा। हाँ, प्लीज प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिए। As you wish, my dear friend. मुझे पता है ये दरिंदा जरूर खेल खेल रहा है मेरे साथ। कैसी मुस्कान थी चेहरे पर, जी कर रहा है जान ले लूं उसकी, पर मैं खुद तो इसकी दया पर जिंदा हूं। इतने सारे भेड़िए कहां से आ गए थे गेट पर? शायद इसी के इशारे पर। हाँ? ये कैसी आवाजें आ रही हैं? कौन बातें कर रहा है? क्या बोल रहे हैं ये? कान लगाकर सुनता हूं। No, we can't wait anymore now. अभी चुपचाप यहां से चले जाओ। Leave. I've already told you. आज की रात मेरी है और कल की तुम्हारी। So just wait a little. But why? अब हमसे और वेट नहीं होता। सब्र करो स्वीट हार्ट, क्योंकि सब्र का खून मीठा होता है। आज की रात मेरी और कल की तुम्हारी? क्या करने वाले हैं मेरे साथ? हे भगवान, क्या बिगाड़ा है मैंने इसका? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों क्यों क्यों? अगली सुबह रणविजय सूरज निकलने से थोड़ा पहले ही जाग गया। जिसके सर पर मौत सवार हो उसे जागने के लिए किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। वो नहीं जानता था कि उसके पास अब कितना वक्त बचा है। वो उठते ही भाग पड़ा, कमरे से बाहर, फिर गलियारों की ओर और फिर सीढ़ियों से नीचे की ओर, इस उम्मीद में कि शायद वो दरवाजा कल की तरह अभी भी खुला हो। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। खुल जा, खुल जा। लॉक, ये लॉक कहां से है दरवाजे पर? कल रात में तो जरूर उस कमीने डैनी ने मेरे जाने के बाद दरवाजे पर लगाया होगा। आजादी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। पर नहीं, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। उस शैतान के हाथों से मरने से अच्छा है कि बचने की कोशिश करते हुए मरूं। पर क्या करूं? हाँ, सिर्फ एक ही रास्ता है। मुझे फिर से चाबी को ढूंढना होगा। हाँ, डैनी के रूम में फिर से जाता हूं। क्या पता इस बार किस्मत साथ दे दे। थैंक गॉड, वो नहीं है यहां पर। चाबी ढूंढता हूं। किधर होगी? किधर? शिट, कहीं नहीं है। जरूर उसने अपने साथ रखी होगी चाबियां।
पर इस वक्त होगा कहाँ? शायद उधर। उसी कोठरी में होगा, कॉफिन में लेटा हुआ। हाँ, ये रहा वो कॉफिन। वही सड़ी हुई बदबू। कॉफिन पर आज ढक्कन क्यों है? देखता हूं। हाँ, ये डैनी है। इसको क्या हो गया? ये जवान कैसे हो गया? इसके आधे से ज्यादा बाल काले हो चुके हैं। सूखे पिछले सफेद गाल कैसे गुलाबी हो चुके हैं। गहरे गड्ढों में धसी हुई आंखें, सूखे होंठ सब बदल गए हैं। ये इसके होठों पर ये तो खून है शायद। एक रात में पूरा बदल गया ये। गॉड, मैं तो यहां चाबी ढूंढने आया था। घिन आती है मुझे इसके बदन से, पर फिर भी चाबी के लिए टटोलना पड़ रहा है। कहाँ रखी इसने चाबी? कहीं नहीं है। एक सेकंड। तो इसके मुंबई में प्रॉपर्टी लेने का मकसद यहां से बाहर जाकर और शिकार ढूंढना है। हाँ? यानी अब ये मुंबई में वहां खून की होली खेलेगा और मासूमों के खून से प्यास बुझाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ, ये कुदाल, इससे एक झटके में अलग हो जाएगा इसका सिर। रणविजय ने डैनी का सर धड़ से अलग करने के लिए एक लंबी सांस ली और उसने कुदाल हवा में उठाई थी कि तभी डैनी की गर्दन मुड़ी और उसकी खून सी लाल आंखें रणविजय को घूरने लगी। खौफ से रणविजय के हाथ से कुदाल गिर गई। वो इतना डर गया कि अपनी जान हथेली पर लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। गॉड, आज नहीं घुसूंगा मैं।